और रूस अब लीड नहीं कर रहा, लीड चाइना करेगा और चाइना के साथ ही अमेरिका मुकाबला करेगा टेक्नोलॉजी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। रूस के पास ये मामला है, रूस एक तरह का ग्लोबल नॉर्थ भी है लेकिन वो ग्लोबल साउथ के ब्लॉक के साथ खड़ा है और बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन फिर भी उसका खाम माल का मामला ज्यादा है। इधर टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, जो वेपन्स उन्होंने अपनी परेड में शो किए, ये जो 10 साल पहले परेड हुई थी तो वो रूडिमेंट्री लग रही थी, कभी यूएस या यूएसएसआर की जो मशीनें हैं पुरानी या जो चल रही हैं उसकी बेसिक्स कॉपी की हुई हैं। 10 साल में चीन कहाँ पहुंच गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और इवन स्पेस में वो किस तरह कर रहा है। इवन वो अब जो असल काम शुरू हो गया, जो एक वर्ल्ड पावर के लिए, एक रीजनल पावर के लिए ज़रूरी होता है, कि उन्होंने अपने बैरी जहाज़ बनाने शुरू कर दिए। अब दुनिया की सबसे बड़ी मेरा ख्याल शिप मेकिंग हो ही चाइना में रही है, ठीक है, और उनके चलाना नहीं अभी आता, चलाना नहीं आता वो अलग बात है। 219 जहाज़ हैं टोटल मिला के इसके अमेरिका के, चाइना के पास 234 हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज अभी देर है। तो ठीक है, कोई नहीं, 10 साल में तो वो भी हो जाएगा। क्वालिटी जो टेक के हवाले से बुरी नहीं है, नहीं वो जो उसकी एक्सरसाइजेस चाहिए होती है ना, वो नहीं है, वो अभी नहीं है। देखे ना, वो तो फिर बैटल हार्डन है, वो तो हर जगह आजमाते हैं, फिर उनका जा के कोई कुछ कह भी नहीं रहा। अमेरिका सब काम साया है ना, सब काम साया, तो वो ये मामला होता है कि कोई कुछ ना भी कहे। अब ईरान ने उसे कोई गाली नहीं थी, गालियां तो वो देते थे, खैर उसे कहा तो कुछ नहीं था, गालियां ही देते थे, इसी वजह से मार पड़ी है। तो वो ईरान भी जा पहुंचे हैं किसी की खातर, अपने उन्होंने वेपन्स भी टेस्ट करने होते हैं। और आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हवाले से जो कहा, वो एक अप्रोच की बात है ना अमेरिकन की, कि वो असला भी रूस से लेता है। देखें कि असला बेचना उनकी इंडस्ट्री है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप लूट के यहाँ से अमेरिका से लेके जाएं और असला जो है वो रशिया से ख़रीदें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो कहता है कि हमारा असला अब दुनिया में सबसे अच्छा है, और जो हमने मार्केटिंग की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, बार बार कहता है, 4 रोज़ा जंग में जो हमने मार्केटिंग की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और जो हमने उनके वेपन्स की मार्केटिंग की है, वो शायद ये मैं कहता हूँ कि ये परेड उनके चीन के असला की मार्केटिंग का भी मामला। हाउ सिग्निफिकेंट विल दिस शिफ्ट बी अगर चाइना जो है वो लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन टेक्नोलॉजी है वो भी अगर अमेरिका के साथ मुकाबले पर आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, तो क्या बहुत तेजी से जो ग्लोबल जीडीपी का जो डिस्पैरिटी है इन दोनों की, वो बहुत तेजी से कम नहीं होना शुरू हो जाएगी? जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। पहले तो मेरा ख्याल चाइना का टोटल हिस्सा इसमें 7% है। जी। और अभी तो अमेरिका का 63% जो उनकी टोटल सेल्स हैं वो पाकिस्तान को। जी नहीं, टोटल दुनिया में वो उसका 7% जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है 45% है अमेरिका का, ऐसा ही है हिस्सा है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये जो फर्क है उनका, कि चीन का अगर मुकाबला शुरू हो चुका है, चीन ने ये मुकाबले की ठान ली है, इट विल टेक 10 years। चीन कौन सा वो वेपन नहीं बना रहा, स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी में, फ़िज़ाइया के हवाले से, फ़िज़ाई ये जो तैयारे हैं, उन्होंने J-35 उनके F-35 में बहुत टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो सारा कुछ बना रहे हैं। जो मैं 4 रोज़ा जंग की बार बार बात करता हूँ वो ये है कि उससे पहले जो चीन के तैयारे थे, स्पेशली चीन के हवाले से, वो ये कहा जाता था कि ये कॉपी हैं, ये क्वालिटी वाइज मैच नहीं करते फ्रांस के तैयारों से, अमेरिका के तैयारों से, यूके का वो क्या है, टाइफून, जी वो उससे ये मैच नहीं करते। उन्होंने वो मैच जो है वो साबित किया कि आप मैच नहीं करते, आप कहते ठीक थे लेकिन आप हमारे लेवल के नहीं हैं। तो इस हवाले से ये मुकाबला शुरू हो चुका है। ये तैयारे, ये सारा कुछ चीन बेचेगा भी नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें वो अपने पास रखेगा, वो अमेरिका को दिखाने के लिए रखेगा। फिर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो जहां तक जिस वो फासले के जो उन्होंने मिसाइल बनाए हैं, किसको चैलेंज है? वो दुनिया में बहुत कम ममालिक को चाहिए। वो ज़ाहिर है चीन ने अमेरिका के लिए रखे हैं, अपने दिफा के लिए रखे हैं। और ये बैरी जहाज
जो हैं चीन को किस तरह घेरा डाला हुआ है। और आपने अभी कुछ मेरे ख्याल 6-7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने देखा है कि कुछ इनका थोड़ा सा मामला भी हुआ, वहां पर ललकारते भी हैं आप समंदर में इनको, जी। चीनी जो हैं। तो ये ऐसा ऐसा भी सफर शुरू हुआ, लेकिन चैलेंज जरूर मेरा नहीं ख्याल के अच्छा एक ब्रेड के बाद कोई कमी रह गई है। एक सवाल हम फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। एक सवाल ये है कि कहा यह जाता था कि चीन ने ये फैसला कर रखा है कि 2050 तक उसने अपने आप को जो है वो अपना हाथ नहीं दिखाना, जिसे कहते हैं ना, तो उस वक्त तक उसने अपनी जो चीज़ें हैं उसको छुपा के रखना है। और उनकी मिलिट्री जो एक डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक भी आप अपना जो हथियार है वो दुश्मन को दिखाते नहीं है। यकायक पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, स्पेशली आपने 4 रोज़ा जंग की बात की, उसके बाद से चाइना जो है वो बहुत अग्रेसिवली सामने आया है। इसकी क्या वजह है? उन्होंने 25 साल वाली छोड़ दी है, या उनको लगा है कि इस वक्त दिखा दो वरना मसला हो जाएगा कोई, या वो इस टाइमिंग को जरा थोड़ा सा एनालाइज नहीं, मेरा ख्याल है कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो चैलेंज में ला सकता है अमेरिका को। ये नहीं, वो खुलेआम चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ये कि वो अमेरिका से लड़ने नहीं जाएगा, ये उन्होंने पॉलिसी नहीं बदली, वो शायद 2050 के बाद भी नहीं लड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है कि सुपर पावर्स खुद थोड़ा लड़ा करती हैं, जी, ठीक है, हमने तो नहीं देखा। बिल्कुल। दूसरा, चीन का डीएनए नहीं है हमलावर होने का। आप पिछले 300-400 साल, 2000 साल का भी कह लें, वो आप 1-2 दफा ही देखेंगे कि चीन ने किसी पर हमला किया, उन पर हमला होता रहा है, बिल्कुल, और वो अपना दिफा करते रहे हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि भी उनकी डॉक्ट्राइन वही चलेगी, लेकिन 2050 में जाने से पहले आपने इनफ तरक्की भी तो करनी है ना। 2050 में जाकर आप ये तो नहीं कहेंगे अब हम लड़ेंगे और तैयारी ना हो। तो भाई साहब 2050 के लिए अभी तैयारी करेंगे तो कहेंगे कि अब हमें या हमारे किसी दोस्त को इंडिविजिबल सिक्योरिटी ऑर्डर के तहत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत उसकी तरक्की को रोकने की कोशिश की गई तो फिर हम लड़ेंगे, ठीक। तो उसके लिए तैयारी का मेरे ख्याल इट्स राइट टाइम। एक उनका यानी कि वो अब अगले 25 साल जो हैं वो मजीद उनकी वो अपने आप को अपना मसल दिखाना शुरू किया है।